करज शहर पर हवाई हमला, सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी। अमेरिका ने जो कई जगहों को निशाना बनाया है, यह दर्शाता है कि अब महायुद्ध जो है वो बहुत ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तेहरान से करज को जोड़ने वाला पुल जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका ने कई जगहों को निशाना बनाया और जो पुल था उसे भी पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया। अटैक किए जा रहे और तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो अटैक किया गया वो मिसाइलें नजर आ रही हैं और इन सब अटैक से एक बार घबराता हुआ ईरान नजर आ रहा है। ईरान का करज शहर जो है जहां पर हवाई हमला एक के बाद एक जो अटैक किए गए वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। साथ ही साथ जो पुल था उसे भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया, यानी हमला करके उसको भी नुकसान पहुंचाने की खबर है। तेहरान से करज को जो पुल जोड़ता था उसे भी तबाह करने का काम अमेरिका ने कर दिया। अब आप समझिए कि अमेरिका इस कदर एग्रेसिव हो चुका है और अपाचे हेलीकॉप्टर पर जो हमला हुआ उसको इस तरह से अपनी आन बान शान पर लिए बैठा है कि लगातार हमले कर रहा है। करज शहर पर हमला किया गया, पुल को नुकसान पहुंचा गया और एक के बाद एक ही हमले करके डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज साफ तौर पर दे रहे हैं कि अगर ईरान ने फिर से हिमाकत की तो इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर जॉर्डन से जुड़ी हुई, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जिसमें आईआरजीसी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। आईआरजीसी बड़ा दावा कर रहा है, कह रहा है कि जॉर्डन की एयरबेस पर 12 मिसाइलों से हमला किया गया। एक के बाद एक, 5-6 नहीं 12 मिसाइलें दागी गई और कई जगहों पर हमला किया गया है। साथ ही साथ कई लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। ईरान ये कह रहा है, आईआरजीसी की जो बयान है, बड़ा दावा है, वो आप समझिए। कह रहे जॉर्डन के पास जो एयरबेस बने वहां पर 12 मिसाइलों से हमला किया गया है। F-35, F-15 और F-16 को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। कई लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए, यानी बदला कैसे लिया जा रहा है अब आप समझिए। सुपर पावर को झुकाने का काम ईरान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, मिसाइलों से हमला करके। और जॉर्डन पर इस वक्त मानिए कहर बरप रहा है। और सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, बहरीन की बात कर रहे हैं। अलग अलग गल्फ कंट्रीज जो हैं जहां पर अमेरिकी एयरबेस है वहां पर निशाना बनाने का काम ईरान कर रहा है। F-35 हो, F-15 हो या F-16 या MQ-9 रीपर ड्रोन, हर जगह नुकसान जो ईरान की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर खड़ा है और इस बार हालात उतने गंभीर हैं दर्शकों कि दुनिया की नजरें सीधे वॉशिंगटन और तेहरान पर टिक गई हैं कि ये चाहते क्या है, ये क्या चाह रहे हैं। अब तक तो कहानी कुछ और थी, अब तक तो कहानी यह थी कि बातचीत कर रहे हैं, फिर अचानक से ये हमले क्यों किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, मिसाइलों से क्यों जवाब दिया जा रहा है और जवाबी हमलों की खुली जंग में इस वक्त सब कुछ नजर आ रहा है, दिख रहा है। क्योंकि बीती रात भी अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई और मिसाइल हमले किए। दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करते हुए दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वो कह रहा है कि अगर आप हमले कर रहे हैं तो आपके जो बेस हैं उनको नेस्तनाबूद करने का काम हम करेंगे। इसलिए कुवैत, बहरीन, यूएई जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने उनको निशाना बनाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है दर्शकों, सवाल उठ रहा है कि क्या यह टकराव कूटनीति की मेज पर रुकेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रोकेगा कौन? जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद इस युद्ध में उलझे हुए हैं। ईरान यूएस में वॉर 2.0 शुरू हो चुका है, इस बात को लेकर ले लीजिए। और अगर नहीं शुरू है तो ये हमले क्या कह रहे हैं?
खाड़ी में हालात इतने बेकाबू क्यों हैं? ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हवाई हमले क्यों हैं? रात भर मिसाइलों की गूंज, रात भर मिसाइलों की बारिश, खाड़ी में तबाही की तस्वीर क्या कह रही है? और तो और IRGC वो भी पलटवार कर रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर रखा गया है जहां पर मिसाइल अटैक किया गया। कतर, बहरीन, कुवैत, यहां पर अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र में भी भिड़ंत रात भर देखने को मिल रही है। F-16 को मार गिराने का दावा है। ड्रोन और मिसाइलों से दर्शकों पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त टहला हुआ है और इन सब की वजह से हुर्मुज के पास तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना अमेरिका चुप बैठने को तैयार है, ना ईरान। हमले किए जा रहे हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका इस वक्त आमने सामने खुलकर आ चुके हैं। समझौते वाली बात डस्टबिन में डाल दी गई है, कूड़ेदान में डाल दी गई है और सिर्फ चैलेंज किया जा रहा है कि कौन किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कहां कहां हमले हुए और किस तरह से यह हमला किया गया, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर यूएस के ताबड़तोड़ हमले। ईरान का भी जबरदस्त पलटवार। चरम पर पहुंच रहा तनाव। आसमान में मिसाइलें, समंदर में युद्धपोत है, रेगिस्तान में बारूद है और दुनिया के सबसे खतरनाक दो दुश्मन आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति अमेरिका, दूसरी तरफ झुकने से इनकार करने वाला ईरान। और अब दोनों के बीच शुरू हो चुका है ऐसा टकराव जिसकी गूंज सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक सुनाई दे रही है। बुधवार की रात अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। सीरीक, मेनाब, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और गोरकर एक के बाद एक धमाके, एक के बाद एक हमले और फिर शुरू हुआ जवाबी वार। ईरान ने भी चुप बैठने से इनकार कर दिया। तेहरान से मिसाइलें उठी और निशाने पर आए बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने। पूरा खाड़ी क्षेत्र अलर्ट पर है। जहां अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान की आक्रामकता का जवाब दिया, वहीं ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी F-16 विमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यानी अब लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं बल्कि मिसाइल बनाम मिसाइल, ड्रोन बनाम ड्रोन और शक्ति बनाम शक्ति की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने किस पर हमला किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया तीसरे बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इस जंग के पीछे सिर्फ बदला नहीं बल्कि हुर्मुज की रणनीति, तेल की राजनीति और वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई भी छिपी हुई है। कहा जा रहा है कि हुर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ट्रंप आग बबूला है। व्हाइट हाउस से निकल रही चेतावनियां अब धमकियों में बदल चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे ईरान डील करे वरना उसे पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। यानी अब कूटनीति की भाषा पीछे छूट रही है और बारूद की भाषा आगे बढ़ रही है। उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूत ने साफ शब्दों में कहा, ईरान न दबाव में झुकेगा, न धमकी में झुकेगा और न किसी के सामने घुटने टेकेगा। यानी दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं और सवाल यही है, क्या ट्रंप की धमकियां सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्या ईरान वास्तव में पीछे हटेगा? क्या खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकाने अब सुरक्षित हैं? क्या इजराइल पर्दे के पीछे कोई भूमिका निभा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट अब उस विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाता है? इस वक्त यह कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ तनाव नहीं बढ़ रहा बल्कि इतिहास का एक नया और खतरनाक अध्याय लिखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।